नमस्ते सभी बच्चों को। होपफुली आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपको लास्ट समय पर किन चीजों का ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर। और पहली बात तो आज से लेकर के और परीक्षा तक अभी 15 लगभग दिन हैं। 15 दिन तक आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। पहली बात तो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। किसी दूसरे को देख कर के घबराना नहीं है, उसका इतना सिलेबस हो गया, मेरा तो इतना सा हुआ है, मेरा क्या होगा, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अपने आप को सबसे बेस्ट समझना है। अगर किसी ने किया है तो मैंने भी 100% सिलेबस कवर किया है। अब मेरी बात सुन लो, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता देती हूँ। पहली बात तो कॉन्फिडेंस है ना। फर्स्ट तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है। अब ये अंतिम समय है, ये 15 दिन ही निर्णायक होते हैं। कौन इस भीड़ से बाहर निकलेगा और कौन भीड़ को पार करके आगे चला, है ना। तो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। किसी दूसरे को देखकर घबराना नहीं है। अगले का कितना सिलेबस हुआ, कितना नहीं हुआ, ये अब देखने का समय नहीं है। आपने जो पढ़ा, और देखो पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको 100 में से 100% ही पढ़ना था। अब जो समय है उसके अकॉर्डिंग आपने यदि 70% सिलेबस भी अभी तक कवर किया है, तो अब आपको ओनली और ओनली 70% का क्या करना है, रिवीजन करना है। चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, चाहे वो सेकंड पेपर हो। बायो में मैं आपको स्पेशली बता दूं, ओनली और ओनली 11th तो 12th को कंप्लीटली रिवाइज कर लो। आप कहीं भी आपको इधर उधर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना दूसरी कोई गाइड ना दूसरी कोई किताब। केवल 11th तो 12th का रिवीजन करो। अब मल्टीपल 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 अगर बार बार रिवीजन करोगे आपको पक्का हो जाएगा, आपको वहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा। सेकंड बात, ये कंपटीशन एग्जाम है भाई, ये ना तुक्का लगाने वाली परीक्षाएं नहीं है। जय बजरंग बली, ये ऐसे नहीं चलेगा वहां पर। आपको माइनस मार्किंग का ध्यान रखना है। जो आ रहा है, जिस पर 100% कॉन्फिडेंस है, सिर्फ वही सवाल करें, अननेसेसरी सवाल नहीं करें। और अभी से ही आप ऐसा प्लान सेट कर लें, अपना 15 दिन का फिक्स शेड्यूल बना लें, बस उस शेड्यूल को फॉलो करना है। और लेकिन इतना भी नहीं करना है कि आप पागली हो जाओ। अपनी नींद के साथ इतना भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कम से भी कम 6-7 घंटे की तो आपको नींद लेनी ही है, क्योंकि उस दिमाग का प्रेशर भी कम होगा। आप बिल्कुल ऐसे करोगे ना कि बस 4 घंटे 5 घंटे आप नींद में ही पागल हो जाओगे, सिलेबस तो कहाँ से कवर होगा। दूसरी बात ये है कि ये ऐसा समय होता है जिसमें ना हर बच्चे को हड़बड़ाहट होती है, और थोड़ा फैमिली प्रेशर, परिवार का, समाज का प्रेशर फील होता है। नंबर नहीं आएगा तो क्या होगा, नंबर नहीं आएगा तो भाई हम ये ही क्यों सोचे कि नंबर नहीं आएगा। हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि 101% आएगा, 101% मेरा सिलेक्शन होगा। आप ये भी तो सोच रख सकते हो ना। पहले से अपने आप को ऐसा ही प्रिपेयर रखो कि मेरा सिलेक्शन होगा, दैट्स इट। क्यों हम ये सोचे कि नहीं होगा तो ये होगा, नहीं होगा तो वो होगा। इतनी फालतू बातें दिमाग में लानी नहीं है। आपका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से है, किसी और से नहीं है। और आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। अपनी तरफ से आप कितना 100% एफर्ट कर सकते हैं। अब रिजल्ट जो भी होगा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो सेकेंडरी है। अभी आपके हाथ में ओनली और ओनली क्या है, बेस्ट एफर्ट। आप दोनों तरह से सोचकर देख लो। अगर आप नेगेटिव सोचकर डिमोरलाइज होते हो तो एग्जाम से बाहर हो जाओगे, और आप पॉजिटिव सोचकर फाइट करते हो तो दौड़ में शामिल तो हो रहे हो ना एटलीस्ट। तो फिर कौन सा रास्ता बेटर है, यही रास्ता बेटर है ना। अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। कोई आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने नहीं आएगा, सब कॉन्फिडेंस गिराने आएंगे। अपना कॉन्फिडेंस खुद बढ़ाना है। मेरा 100% सिलेक्शन होगा, मैंने जितना पढ़ा है सिर्फ उतना मेरे को रिवाइज करना है। और दूसरा, विशेष रूप से ध्यान रखें कि अब आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। आप इस बात का ध्यान रखना। अगर आप अब नया पढ़ने लग गए ना, आपका कॉन्फिडेंस बहुत खतरनाक तरीके से गिर जाएगा लास्ट टाइम पर। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, अब सिर्फ रिवीजन पर फोकस करना है। क्योंकि अभी तक जो हुआ सो हो गया। 15 दिन तो आप अपने हाथ में हो जो सुधार सकते हो, समझ गए। किसी का भी प्रेशर नहीं लेना है। बोल दो उनको कि मैं कोई भी पूछता है तो कह दो कि हाँ देख लेंगे, मैं परीक्षा दूंगा उसके बाद में देखेंगे, मेरे को दिमाग पे लोड देने की जरूरत नहीं है फालतू में। नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। दूसरी बात है, रिवीजन पर फोकस करना है। अपना टाइम टेबल ऐसे बनाओ जिस पर नींद नींद को प्रॉपर समय दो। और थोड़ा बहुत समय मनोरंजन का भी रखना है। ऐसा हैक्टिक शेड्यूल नहीं बनाना है ना। थोड़ा बहुत समय आपको मनोरंजन का भी रखना है बीच बीच, जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो।
और दूसरी बात है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अपने परीक्षा में देने जाते हो तो अपनी सारी चीजें साथ में लेके जाओ, ताकि वहां पर ये चीजें सामने नहीं आएंगी कि आज हमारे पास पेन नहीं है, आज मेरे पास रबड़ नहीं है, आज काला पेन नहीं है, नीला पेन नहीं है, आज आधार कार्ड नहीं लाया। लास्ट टाइम पर ये फुलिश नहीं होनी चाहिए हरकतें ना। आपको एक सिंसियर स्टूडेंट की तरह अपनी हर चीज साथ में लेके जानी है। सारी गाइडलाइंस होती हैं आजकल, क्या कौन सा पेन ले जाना है, कौन सा आधार कार्ड ले जाना है, कौन से झुमके पहनने, कौन से कपड़े पहनने हैं, किस टाइम पर पहुंचना है, तो आप सही समय पर घर से निकलकर सेंटर पर पहुंचो। लास्ट टाइम पर ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपको हड़बड़ाहट हो और आपका मानसिक संतुलन बिगड़े, समझ गए। शारीरिक संतुलन का इतना खेल नहीं है परीक्षा में, सारा खेल मानसिक संतुलन का है। इसको संतुलित कैसे रखें, इसको बैलेंस कैसे रखें, अपना कॉन्फिडेंस खुद बढ़ाएं। किसी को देख करके किसी से उम्मीद मत रखो कि सामने वाला आके मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और मुझे चलना सिखाएगा। खुद चलना है अपने पैरों पर, समझ गए, सबसे बड़ी बात। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है मन में, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन होता है, तो आप व्हाट्सअप कर दिया करो मेरे को इस नंबर पर। आई एम ऑल टाइम अवेलेबल ऑन दिस नंबर, समझ गए। और ठीक है, फिर हम मिलते रहेंगे बीच बीच में, क्लासेस तो चली रही हैं, ठीक है। और एग्जाम के बाद भी फिर मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगी, लेकिन आपको अभी एग्जाम के बाद में क्या होगा वो नहीं सोचना है, एग्जाम के पहले के बारे में ही सोचना है। अच्छा, देखो है ना, और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रख लो, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उसका आपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए होंगे ना। तो आपको केवल वो शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करने हैं, क्योंकि आप ज्यादा लॉन्ग टर्म में फंसोगे तो आपका भी नुकसान होगा। मेन मेन चीजें जो आपको ज्यादा कठिन लगती है उनको शॉर्ट नोट्स में लिख करके एवरीडे रिवाइज करना है ना, एवरी डे। क्योंकि आपने देखा होगा हमें बचपन में हनुमान चालीसा कैसे याद हुई थी, घर वालों ने बस ये कहा था कि इसको रोज पढ़ना है, फिर ऐसी रटने में आ गई कि उसका चाहे अर्थ नहीं आ रहा हो पर वो आती पूरी थी हमें, है ना। तो ऐसे ही आपको जो भी कठिन शब्द लगते हैं, कोई भी कठिन उदाहरण लगते हैं, उसके शॉर्ट नोट्स को आपको एवरी डे रिवाइज करना है, एवरी एवरी डे, 14-15 डेज तक। तब जाके वो पक्के होंगे, परीक्षा में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।